इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई। भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट को एडवांस बनाने में लगी हुई है। इसके लिए देश में बनी तोपों के जरिए ही सेना की ताकत में इजाफा किया जाना। सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय सेना के लिए ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे दी है और इस डील की कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। ये गन पूरी तरह से स्वदेशी है और टोटल 307 आर्टिलरी गन स्वदेशी कंपनी से खरीदी जा रही है। ATAGS को देश में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। अब इनका प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनी भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम करेंगे, क्योंकि स्वदेशी डिफेंस कंपनीज को आगे बढ़ाना है और इसके लिए 307 गन के प्रोडक्शन को दोनों कंपनीज में बांट दिया गया है। भारत फोर्स लोअर बिडर था तो उसे 60% आर्टिलरी गन को डिलीवर करना है और टाटा एडवांस को 40% का निर्माण करना है। दुनिया में ATAGS ही ऐसी तोप है जो 48 किलोमीटर दूर तक मार करती है, यानी कि दुनिया की सबसे रेंज वाली तोप बन गई है। 155 mm 52 कैलिबर की इस आर्टिलरी गन से 15 सेकंड में 3 राउंड गोले दागे जा सकते हैं, यानी कि 3 मिनट में 15 राउंड गोले और लगातार 60 मिनट में 60 राउंड गोले दाग सकती है। हर मौसम में इस्तेमाल में लाए जाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। पोखरण के रेगिस्तान से लेकर सिक्किम की पहाड़ियों तक इनका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और अब इसे सेना के लिए चुना गया है। साल 2027 तक 2,800 आर्टिलरी गन भारतीय सेना में शामिल करने का टारगेट है। ATAGS गन की ये डील भारतीय सेना की मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगी। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। फ्यूचर में भारत इन आर्टिलरी गन को न केवल अपनी सेना के बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी बड़ी संख्या में तैयार करेगा। ATAGS गन को एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये 5 राउंड लगातार फायर कर सकती है, जबकि अन्य विदेशी ATAGS सिर्फ 3 राउंड तक ही सीमित होती। इनमें ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव टेक्नोलॉजी है जो इन्हें कम मेंटेनेंस में ज्यादा समय तक काम करने के लायक बनाती है। भारत को पहले ही ATAGS के लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। हालांकि भारत आर्टिलरी गन की रेंज को 48 किलोमीटर से बढ़ाकर रैमजेट प्रोपल्शन के सहारे 60 किलोमीटर तक बढ़ाने का काम भी कर रहा है। कारगिल की लड़ाई के बाद लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के दौरान बड़ी तेजी में आर्टिलरी गन को डिप्लॉयड कर दिया गया था। अगर हम पाकिस्तान और चीन की आर्टिलरी गन की मारक क्षमता और संख्या की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3,000 के आसपास तोपें हैं। किसी की मारक क्षमता 30 किलोमीटर से कम ही है, तो वही चीन के पास 7,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन है और वो मारक क्षमता में हमारे इक्वल ही है। खैर, ये तो साफ है कि भारत अपने डिफेंस पावर को और मजबूत करने में लगा हुआ है, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रहा। इस डील के ऊपर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।